हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? करें एक्सरसाइज शुरू? चलिए बिना टाइम के अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी प्रश्नावली चल रही है दूसरी, बहुपद। चैप्टर का नाम आपको सबको पता है ना? फिर दूसरा है बहुपद। इसके कितने अपन कर लिए थे एक्सरसाइज? अपने 2 प्रश्नावली इसकी कर ली है ना, 2.2 तक अपन ने कर ली है। उदाहरण भी करे हैं और प्रश्नावली भी अपन ने करी है। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के लिए अपन 2.3 जो है 2.3 जो है इसके अपन जितने भी उदाहरण है ना, 5 या 6 उदाहरण है, उन उदाहरण को अपन आज करेंगे आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर इतना करेंगे, बाकी जब आगे की क्लास बढ़ेगी तब अपन 2.3 को शुरू करेंगे। ठीक है, चले फिर समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करने वाले कि भाई जो टॉपिक है आज का जो क्लास का जो टॉपिक है उसको हल्का सा थोड़ा अपन समझ लेते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। चलिए कैसे करें, उदाहरण दे रखा है। ठीक है, चलिए उदाहरण करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि है क्या। क्या आपको ये पता है सबको? है ना, भाग देना, हाँ सबको पता होगा। देखिए यहाँ जो होता है सबको पता होना चाहिए, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ आपके पास भाजक होता है, यहाँ भागफल होता है, और यहाँ क्या होता है अभी नीचे की तरफ, यहाँ होता है शेषफल। सबको पता है ना ये बात? बोलो किसी को नहीं पता है? सबको क्लियर? तो ये आपके भाज्य, भागफल और शेषफल। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे P बोल देता हूँ, इसे Q बोल देता हूँ, इसे R बोल देता हूँ, और इसे कुछ और बोल देते हैं। इसे क्या बोले? इसे G बोल देते हैं, है ना। इस तरह से मैंने ये सारा कुछ बोला है। क्या आपको ये पता है कि जो भाज्य होता है ये हमेशा बराबर होता है किसकी? भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और इसके अंदर प्लस में आता है शेषफल। प्लस में क्या आता है? शेषफल आता है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। भाज्य है जो P लिखा है ये किसके बराबर होगा? Q इंटू G इंटू Q, G डॉट Q, और प्लस में क्या कर लीजिए? इसमें प्लस में अपन R कर लीजिए। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा ये करके देख लीजिए, कुछ किसी तरह से एक भाग देके देख लीजिए। मान लीजिए मैं 15 के अंदर 4 का भाग देता हूँ तो कितनी बार भाग बनता है? देखिए 4 तिये 12, और पीछे कितना बचता है? 3 बचता है। तो यही 15 मुझे वापस कब मिलता है? जब मैं 4 तिये 12 करूं और इसके अंदर कितने जोड़ दूं? इसके अंदर 3 जोड़ दूं। बोला है समझ में? कितना आसान सा है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आप आगे जो करने वाले हैं वो क्या है? अपन इस तरह से भाग नहीं करेंगे। अपन क्या करने वाले हैं, जो आपको बहुपद देता है, एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का आपको भाग देना पड़ेगा ना, ये वाली चीज़ अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ अपन शुरुआत करते हैं। कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद दे रखा है। ये कह रहा है इसको x प्लस 2 से भाग देके दिखाइए। इसमें x प्लस 2 से आपको भाग देना है। बड़ा आसान है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डीपली समझेंगे इसको, है ना, गहराई से समझेंगे। डीपली का मतलब है गहराई से समझेंगे। बाकी जब आप थोड़ा समझ जाओगे तो थोड़ी अपनी गाड़ी फास्ट चलाएंगे अपन। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अंदर तो जो यहाँ लिखा है इसको तो यहाँ कॉपी कर लीजिए, यानी हमें इसमें भाग देना है। किसका भाग देना है? जो यहाँ कॉपी कर रहा हूँ मैं, देखिए 2x स्क्वायर, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में लिखा है 3x और प्लस में लिखा है 1। ये कह रहा है भी हमें भाग देना है, ये वाला भाग आपको करना है। किससे भाग देना है जरा देखिए दिखाई, आपको x प्लस 2 से भाग देना है। x प्लस 2 से आपको भाग देके दिखाना है। तो कैसे भाग देंगे? भाग देने का क्या तरीका रहेगा? इसके कुछ चरण रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे। पहले स्टेप्स को हल्का सा समझते चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम यहाँ जो लिखा है इसको देखिए, कितना लिखा है? 2x स्क्वायर। इसके अंदर पहले पद का भाग दे दीजिए, इसके अंदर पहले पद का भाग दे दीजिए। कितना है पहला पक्ष? देखिए x लिखा है। क्या 2x स्क्वायर का मतलब ये होता है क्या कि 2x मल्टीप्लाई x, है ना। x स्क्वायर का मतलब x मल्टीप्लाई x, और नीचे कौन है? x। ये x से x रवाना हो गया। देखिए पीछे क्या बचा? 2x। क्या ये बात सबको समझ में आई अच्छे से ना? तो ये 2x क्या करिए, यहाँ कॉपी कर लीजिए। ये 2x यहाँ पे कॉपी कर लीजिए कि भाई अगर मैं x प्लस 2 का इसके अंदर भाग देने बैठूं तो मेरा भाग जो है वो 2x बार मेरा भाग जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? अब रहा दिक्कत की बात ये कि यार भाग तो हमें पता लग गया कि भाई 2x बार जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखें? तो आपको पता है कि जब भाजक को भागफल से गुणा करते हैं तो यहाँ आपके नंबर आता है। तो बस दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि जितनी बार भी आपका आंसर आया, यानी कितनी बार आया 2x, इस 2x को इससे गुणा कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं पता लगा? क्योंकि भाजक को भागफल से गुणा करेंगे तो आपके भाज्य बनता है, और शेषफल वो बात की बात है। गुणा करके देखिए क्या बनेगा? 2x स्क्वायर
प्लस 2 2 जा कितने बनेंगे, 2 दूनी 4 बनेंगे और साथ में कितना लिखा है x, तो 2x² प्लस 4x जो लिखा है इसे कॉपी कर लीजिए, 2x² प्लस में 4x इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आया? ये जो मैंने करा है सबको समझ में आया? अच्छे से क्लियर है ना? अब क्या करना है, अब आपको इनके साइन बदलने हैं, साइन आपको बदलने, क्योंकि हम ऊपर वाले भाग में से नीचे वाले भाग को हमेशा हटाते हैं। सबके साइन कन्वर्ट कर दीजिए ना, सबके बदल दीजिए, सबके बदलने हैं। आगे कुछ है नहीं तो उसको छोड़ना है, ऊपर वाले के लाइन के नहीं बदलने आपको, नीचे वाले लाइन के आपको साइन बदलने हैं। जो प्लस में लिखा है उसको माइनस बना दीजिए और जो माइनस में लिखा है फिर उसको आप प्लस में बना दीजिए। मुझे बताएं, जब मैं 2x² में से 2x² को हटाता हूं तो यहाँ तो क्या बनेगा 0, यानी ये तो हट जाएगा, ये वाला भाग तो हट जाएगा। प्लस में लिखे हैं 3x और वहीं माइनस में लिखे हैं 4x। जरा इसको ऐसे समझिए, 3x का मतलब प्लस में लिखे 1 बार 2 बार और 3 बार, माइनस में लिखे हैं 4 बार, यानी 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। सही है क्या? सही बोल रहा हूँ मैं? ये 3 प्लस और ये 3 माइनस ये तो एक दूसरे से डिलीट हो जाते हैं ना, ये 3 प्लस और 3 माइनस तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखिए पीछे कितना बचा है, x बचा है। सही है क्या? कितना लिखे? माइनस का x। क्या ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो माइनस का x यहाँ पे पीछे बचा है। अब रही बात ये प्लस का 1 जो है ये बचा हुआ है, इसको आप एज इट इज नीचे की तरफ कॉपी कर लीजिए, प्लस का 1। अब क्या करें, फिर से भाग देंगे, इसका भाग इसके अंदर अपन फिर से देखेंगे कैसे दें। दूसरा स्टेप अब बनेगा आपका, दूसरा स्टेप वही तरीका है पहले वाला। क्या करें, इस बार आपका पहला पद ये ना हो कि क्या होगा, माइनस का x, कि जो माइनस का x है मैं इसके अंदर भाग देने वाला हूँ किसका, x का। सही है, तो अपन देखेंगे भाग तो एक बार ही जाएगा, x एकम x एक बार भाग जाएगा, लेकिन ये साथ में क्या लिखा है, माइनस का नंबर लिखा है। बस ये -1 क्या करिए यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, -1। अब क्या करते हैं कि यार यहाँ क्या लिखें, क्या करते हैं, जो भी यहाँ आंसर आता है, जो भी यहाँ आंसर आता है इसका गुणा करा जाता है किससे, x + 2 से, नहीं भाग देने वाले से, इसे गुणा करा जाता है। तो बनेगा -x -2, गुणा करने पे ये बनेगा आपके पास -x -2। तो इसे कॉपी कर लीजिए, -x -2 लाइन खींचिए और इनके साइन जो है वो फिर से बदलिए। कैसे बदलेंगे, माइनस बनेगा प्लस, वही माइनस बनेगा प्लस, ये दोनों नंबर क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। प्लस का 1 है और प्लस का ही 2 है, मिलके कितने बन जाने, प्लस के 3 बन जाने। अब आप देखेंगे, अब अपने पास बचा है 3 और यहाँ देखूँ तो मेरे पास बचा है x। मैं एक अचर पद के अंदर चर पद का भाग नहीं दे सकता, यहाँ मैं भाग नहीं दे सकता। कहेंगे भैया भाग इतनी बारी जाएगा, इतनी बारी भाग आपके जाने वाला है और ये क्या बनेगा, आपके शेषफल बनेगा। तो इतना करने के बाद आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि भैया जो भागफल है वो कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है अपने पास 2x - का 1, और वहीं आप नीचे लिखने वाले हैं कि जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है मेरे पास प्लस का 3। बोलो सबको समझ में आया अच्छे से? वह सबको अच्छे से समझ में आना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको यहाँ से आप लोग लिख लीजिए। हाँ, नोटबुक हमेशा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपनी नोटबुक मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े उदाहरण नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है, इस बार आपको बहुपद दे रखा है 3x³ + x² + 2x + 5, इसमें भाग देना है, इस पद से आपको भाग देके दिखाना है। तो क्या करें, थोड़ा सा फास्ट करें इस बार, 3x³ + x² + 2x + 5, इसके अंदर मुझे भाग करके दिखाना है। ओके, भाग करके दिखाना है। हाँ जी, किसका भाग देना, जरा देखिए, यहाँ देखिए लिखा है 1 + 2x + x²। तो जब भी आप भाग दें हमेशा कोशिश ये करें कि जो बड़ी घात है उसको पहले लिखा जाए, यहाँ एक बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर बराबर का साइन नहीं है और एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं भेजा जाए तब तक साइन बदलते नहीं है, साइन वही रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ कोई बराबर का साइन नहीं है, बस मुझे इसे रीअरेंज करके लिखना है। पर इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे और इसको सबसे बाद में लिख देंगे, बस इसी को इस तरह से कन्वर्ट करके लिखना है। कोई कहेगा सर इनके साइन क्यों नहीं बदले, क्योंकि साइन इसलिए नहीं बदले, अगर मैं यहाँ मान लीजिए बराबर करके लिखता और इसको यहाँ भगाता तो मैं -x² लिखता। समझ में आई आपको बात, है ना? तो क्या करेंगे, ये वाला जो है बहुपद, ये अपन बहुपद कहाँ लिखने वाले, यहाँ। थोड़ा सा इसको वहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, किसका भाग देना है, x² +
2x प्लस में 1, हमें इसका भाग देना है। तो करें फिर, चलिए शुरुआत करें। पहला स्टेप बताएं, आप लोग बताएं मुझे जल्दी से। सबसे पहले अपन क्या करने वाले, यहाँ ये जो वर्क कर रहा हूँ ये भी साथ में जरूर करिएगा। ये वैसे होता तो रफ वर्क जैसा है, लेकिन आपको जहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके पास में आपको ये वर्क करके आपको दिखाना है। क्या करने वाले हैं कि 3x क्यूब में भाग देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर जो है ये क्यूब को हटा देगा, यानी एक बार x पीछे बचेगा, यानी भाग कितनी बार जा रहा है, देखिए 3x बार। भाग कितनी बार जा रहा है, 3x बार भाग जा रहा है। इस 3x को यहाँ कॉपी कर लीजिए, इस 3x को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और जब भाजक को इससे गुणा करा जाता है तो यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या करें, इस 3x को बारी बारी से तीनों से गुणा करना है। क्या करें, 3x को सबसे गुणा करना है। किससे गुणा करें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सही है। मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका गुणा करें तो बनेगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर और x मिलके कितने बनेंगे, x क्यूब। 3 दूनी कितने बनेंगे, देखिए 6, 3 दूनी बनेंगे 6, और x का गुणा जब x से करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। इसी तरह से जब 3x का गुणा आप 1 से करेंगे तो बनेगा 3x। क्या बनने वाला है, 3x बनने वाला है। बस इसे यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब इसे कॉपी कर लीजिए। करिए फिर, क्या लिखा है, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा ही कुछ लाइन बनाए। और क्या करेंगे, इनके साइन को बदलेंगे, इनके साइन को अपन बदलेंगे। नीचे वाली लाइन के ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये भी प्लस है, ये भी आपके पास माइनस बनेगा। बोलो सही है क्या? पहला स्टेप याद रखिएगा, हमेशा जो फर्स्ट टर्म जो लिखी है, पहला पद जो लिखा है वो जनरली हमेशा कटता है, हमेशा कटता है। एक्स स्क्वायर है और यहाँ कितना लिखा है, माइनस का 6x स्क्वायर। प्लस माइनस की यहाँ बहुत बहुत आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन सिर्फ प्लस और माइनस की वजह से गलत होता है ना। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखेंगे कि प्लस कौन सा है, माइनस का कौन सा है। प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस में 6x स्क्वायर है, नहीं कि प्लस का तो एक्स स्क्वायर है और माइनस के 6x स्क्वायर है। ये बड़ा है, ये माइनस वाला नंबर बड़ा है। कितने बड़े देखिए, तो 5 बार बड़े। क्या कहें, माइनस का 5x स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए माइनस 5x स्क्वायर। आगे बढ़े, लिखा है प्लस का 2x, प्लस का 2x, और माइनस में कितने लिखे, देखिए प्लस का 2x और माइनस का 3x है, यानी कि माइनस वाला बड़ा है कितना, 1 बड़ा है, तो कहेंगे माइनस का x। बोलो समझ में आया? नहीं आया तो इसको ऐसे कर लीजिए। 2x का क्या मतलब होता है भाई, एक बार x, एक बार फिर से x, और माइनस में 3x लिखें, इसका मतलब एक बार, 2 बार और ये 3 बार। ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, पीछे कौन बच गया, माइनस का x बच गया। आप ऐसे कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना। हो सकता है सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आए, तो बस इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बनाए, आगे क्या करें, आगे अपन प्लस 5 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पीछे कौन बचा है, प्लस का 5 बचा है ना, इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, प्लस का 5। फिर से वही काम करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। कैसे, पहला पद कौन सा है, देखिए माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पहला पद कौन सा है, x स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा माइनस का 5, यानी माइनस 5 जो है इन सबसे गुणा होना है, इन सबसे गुणा होना है। तो माइनस 5 जो है x स्क्वायर से गुणा होगा, फिर 2x से गुणा होगा, और फिर 1 से गुणा होगा। तो क्या बनेगा, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 दूनी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे ना, और x साथ में लिखा है, माइनस का 5 और 1, 5 एकम 5 बनेगा माइनस का 5। क्या मैं इसको यहाँ कॉपी कर लूँ, करूँ क्या, बोलिए, कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5, सही है। लाइन बनाए और सबके साइन बदलिए, सबके साइन बदलिए। ये जो माइनस है इसे प्लस बनाए, ये जो माइनस है इसे प्लस बनाए, और ये जो माइनस है इसे प्लस बना लीजिए। ये दोनों तो हटेंगे, ये दोनों तो फिक्स से हटेंगे। माइनस का x है और प्लस का 10x है, माइनस का x है और प्लस का 10x है। इस बार प्लस के नंबर बढ़े कितने, 9 बार, तो लिखेंगे 9x। प्लस का 5 और प्लस का फिर से 5, पहले माइनस का था लेकिन अब ये प्लस का हो गया, तो बनेंगे प्लस के 10। सही, सही, बोलो आया समझ में? आगे देखेंगे, यहाँ कितना लिखा है 9x, और यहाँ कितना लिखा है x स्क्वायर। अब आप भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि x एक बार तो हट जाएगा, एक बार तो हट जाएगा, लेकिन एक x यहाँ पीछे बच जाएगा। 9 में आप x का भाग नहीं दे पाओगे। बोलो समझ में आया क्या रहे सबको? वैसे उदाहरण में कर रखा है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, समझ में आना चाहिए। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे, अपन लिखने वाले हैं भागफल और शेषफल। भागफल क्या आता है, देखिए अच्छा यहाँ पे कितनी बार भाग दिया था आपने, माइनस के 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 5। भागफल बना है 3x माइनस की 5, और वहीं शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है, शेषफल कितने बने, शेषफल बना है 9x प्लस 10, 9x प्लस में 10। बोला है समझ में? जल्दी से इसको कॉपी करिए, जल्दी से छापो भाई। भाई सबको समझ में तो आ रहा है ना रही?
समझ में आना जरूरी है भाई, है ना। और हाँ, समझ में अगर आ रहा है सच बताना भाई, अगर सच में आपको लग रहा है कि यार सर तो मस्त पढ़ा रहे हैं, तो भैया प्लीज़ कुछ नहीं लगता है, अरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बस, है ना। भाई आपके सर जो है ना, इस सर को फेमस कर दो अच्छे से, मस्त वाला एकदम अच्छे से ना। सबको बताओ, सबको, कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया वाले जो सर हैं भाई काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं। मैं मेरी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, हाँ सही है, गलत है, सही है कि गलत है आप बताएं। बिल्कुल सही है, करनी चाहिए, आप भी करिए। आगे बढ़े, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या है देखिए, हाँ कहता है ये आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब दे रखा है, माइनस 3x दे रखा है प्लस का 5। ये कह रहा है इसको इससे भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करिए। यानी कि ये सवाल थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है, ये सवाल जो है आपका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करिए। ये विभाजन एल्गोरिदम क्या है, ये वही एल्गोरिदम है, यहाँ P लिखा है मैंने, यहाँ मैंने Q लिखा है, यहाँ अपन यहाँ G लिख देते हैं और यहाँ R लिख देते हैं। ये P जो है ये कब मिलता है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो। आप इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ पे आप Q लिख सकते हैं, यहाँ R लिख दीजिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जो A है ये मुझे कब मिलेगा, जब मैं B का गुणा करूँ Q से और साथ में क्या जोड़ूँ, R। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पहला चैप्टर था इसके अंदर आपके ये वाला इस तरह से लिखा होता है ना, P वगैरह नहीं लिखा होता, A और B से लिखा होता है, A B Q R से। तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, यही विभाजन एल्गोरिदम है। ये कह रहा है पहले तो भाग दीजिए और फिर चेक करके दिखाएं कि जो आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, बस ये वाली चीज़ आप इसे वापस लेके आएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और साथ में R को जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ आपके सेम आंसर होना चाहिए। चलिए करें। हाँ, यहाँ देखें, यहाँ लिखा देखिए 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब लिखा है, तो मैं इसे पहले लिखूंगा, इसे मैं पहले लिखूंगा, माइनस एक्स क्यूब को मैं पहले लिखूंगा। और एक बार मैं क्वेश्चन आपका देख लेता हूँ कि क्वेश्चन इसी तरह से है। जी हाँ, क्वेश्चन इसी तरह से है, बिल्कुल इसी तरह से है। जो माइनस का एक्स क्यूब है इसे आपको पहले लिखना है ना, ये आपकी टर्म पहले लिखी जाएगी, ये बाद में लिखी जाएगी। तो मैं भाग देने वाला हूँ माइनस एक्स क्यूब, साथ में क्या लिखा है प्लस का 3x स्क्वायर माइनस के 3x। लिखते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा, और प्लस में कितने लिखें, प्लस में 5 लिखें, प्लस में 5 लिखें। बाकी से देना है, भाग देना है। देखिए यहाँ क्या करें, देखिए माइनस का ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर, इसे पहले लिखेंगे, इसे पहले लिखेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस का x लिखेंगे और उसके बाद माइनस का 1 लिखेंगे। इसे भी रीअरेंज करके लिखेंगे, ये सबसे पहले लिखा जाएगा ना, जो x की घात होगी सबसे बड़ी वो सबसे पहले लिखी जाएगी। बस फिर से वही तरीका है, उसी तरह से आपको भाग करना है। पहला स्टेप क्या करें, पहला सबसे पहले माइनस एक्स क्यूब के अंदर आप भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, सही है, माइनस एक्स क्यूब है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस से माइनस हटेगा और ये आपके पास कितनी बार भाग बनता है, x बार। x को यहाँ छाप लीजिए, यहाँ लिखा मैंने x, ये x दोनों से तीनों से गुणा होना है। तो अब मैं वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x जो है माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो बनेगा माइनस का एक्स क्यूब, x जो है x से गुणा होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, x जो है माइनस 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का x। लाइन खींचेंगे और साइन बदलेंगे और साइन को बदलेंगे, जो माइनस है उसे प्लस बनाओ, जो प्लस है उसे माइनस बनाओ और जो माइनस है उसे प्लस बनाना है। बोलो समझ में आया। इसे हटा दीजिए, प्लस में है 3x स्क्वायर और माइनस में है x स्क्वायर, यानी कि प्लस में 3 है और माइनस में 1 है, तो बनेगा 2 बार, क्या बनेगा 2 बार x स्क्वायर। इसी तरह से आगे बढ़े, माइनस का 3x है और प्लस का x है, माइनस वाले बड़े हैं, माइनस के 2x, नया नंबर कॉपी करिए, कितना है प्लस का 5। बोला है समझ में। फिर से वही काम करें, दूसरा स्टेप, अपन 2x स्क्वायर के अंदर भाग देने वाले हैं माइनस एक्स स्क्वायर का, सही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटेगा लेकिन आंसर आएगा माइनस का 2, क्योंकि नीचे माइनस का नंबर पड़ा है। समझ में आया, कितना बन रहा है माइनस का 2। ये माइनस 2 क्या करेंगे, सबसे बारी बारी से कॉपी गुणा करते चलिए। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, माइनस 2 जो है गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स से और माइनस 1 से, क्या बनेगा माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा करने पे बनेंगे प्लस, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का x, माइनस के 2x गुणा करेगा माइनस 2 माइनस 1, 2 एकम 2, लेकिन प्लस का बनेगा। इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ पे,
इसे यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। क्या लिखा है, 2x² माइनस 2x प्लस का 2 और साइन बदल दीजिए, ये माइनस बनेगा, सॉरी साइन बदले, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये तो हटेगा। और यहाँ देखिए माइनस का 2x है और प्लस का 2x है, ये भी गलती से हट रहे हैं, ये दोनों भी गलती से हट रहे हैं। प्लस का 5 है और माइनस का 2 है तो बनेंगे प्लस के 3, है ना, क्योंकि 5 बड़ा है। यानी कि कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। भाग कितनी बार जा रहा है, x माइनस 2 बार, और यहाँ शेषफल कितना बन रहा है, शेषफल बन रहा है 3, शेषफल कितना बन रहा है 3। अब इसने कहा कि यार जाँच करके दिखाओ, है ना, जाँच करके दिखाओ। तो जाँच कैसे करें, इसको ऊपर कर लें, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन की सत्यता की जांच करते हैं कि यहाँ ले आओ, यहाँ ले आता हूँ, चलिए नहीं वही ठीक रहेगा, बोर्ड अपने हैं जो स्पेस कवर नहीं हो पाएगा, यहीं कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सत्यता की जांच, अब मैं जांच कर रहा हूँ। जांच क्या होती है, विभाजन एल्गोरिदम क्या था, जांच यानी कि विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो a होता है वो किसके बराबर होता है, b गुणे q प्लस r, b गुणे q प्लस r। आप वैसे भी लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, आप वैसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं भाज्य क्या है, ये जो बड़ा सा नंबर लिखा है ये भाज्य है। देखिए क्या लिखा है, -x³ प्लस 3x² माइनस का 3x और प्लस सॉरी माइनस प्लस का लिखा है, हाँ प्लस का लिखा है, प्लस का 5। ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हुआ, है ना, लेफ्ट वाला पार्ट हुआ बायां भाग, और ये बनेगा दायां भाग, इधर बनेगा आपके दायां भाग। दाएं भाग में क्या बनेगा, ये वाला ये जो बहुपद है ये गुणा होगा किससे, इस वाले से। तो इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिखिए करेंगे अपन, क्या है -x² प्लस x माइनस 1, ये जो है बहुपद पहले किससे गुणा होगा, इससे, x माइनस 2 से, x माइनस 2, तो इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे अपन, x माइनस 2 से गुणा होगा, और इसके अंदर जोड़ा जाएगा कितना, शेषफल, और शेषफल सिंपल सा है कितना, 3। शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ओके, शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसे तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, बस इसे सॉल्व करके दिखाना है, इसे अपने को सॉल्व करके दिखाना है। तो कैसे करें, -x², देखिए ये तीनों नंबर जो है किससे गुणा होने वाले, 2 से। तो आप क्या करें, या तो इस x को बारी बारी से सबसे गुणा कर लीजिए, है ना, बारी बारी से सबको गुणा कर लीजिए, फिर 2 को सबसे गुणा कर लीजिए बारी बारी से। तो यही काम अपन करने वाले हैं। मैं x का गुणा -x² से करूँ तो बनेगा -x³, मैं x का गुणा +x से करूँ तो बनेगा x², मैं x का गुणा -1 से करूँ तो बनेगा माइनस का x। समझ में आया कि आपको, मैंने x का गुणा -x² से करा, बनेगा माइनस का x³, x का गुणा x से करा, बना x², और x का गुणा -1 से करेंगे तो बनेगा माइनस का x। अब आती है बारी किसकी, माइनस के 2 की। जब माइनस का 2 माइनस के x² से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस बनने वाला है ना, माइनस का 2 गुणा होगा -x² से तो माइनस माइनस प्लस बनेंगे, और नंबर बनेगा 2x², है ना, 2x² प्लस में बनेगा। इसी तरह से -2 जब प्लस के x से गुणा होगा तो बनेगा माइनस का 2x, -2 गुणा होगा जब x से तो बनेगा माइनस का 2x। इसी तरह से आगे बढ़े, माइनस का 2 जब माइनस के 1 से गुणा होगा तो बनेगा 2 दूनी 2 एकम 2, और आगे लिखा है प्लस के 3। ये प्लस का 3 बिल्कुल अलग है, इसको आपको ड्रॉप करना है, छेड़ना नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बनता है आंसर, माइनस का x³ और आपके पास कहीं नहीं है तो माइनस का x³ लिखा। यहाँ देखिए x² 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 2 और 1 मिलके कितने बनने वाले हैं, 3 बार, 2 और 1 मिलके कितने बनने वाले हैं, 3 बार x², है ना, 1 बार यहाँ आ रहा है, 2 बार यहाँ पे आ रहा है। माइनस के नंबर देखिए, ये रहा माइनस का x और ये माइनस का 2x, बनेंगे माइनस के 3x, क्या बन रहे हैं, माइनस के 3x बन रहे हैं। इसी तरह से आगे नंबर देखिए, 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब आप दोनों तरफ चेक करके देख सकते हैं, अब आप दोनों तरफ चेक करके देख सकते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ क्या आंसर आ रहा है, यहाँ आ रहा है -x² प्लस 3x² x³ है, सॉरी -3x और प्लस का 5। देख लीजिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के जैसा आ रहा है ना। तो यही आपका विभाजन एल्गोरिदम होता है। बोलो सबको अच्छे से समझ में आया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन अच्छी बात यह कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और ले, नेक्स्ट उदाहरण है वो भी कर लेते हैं अपन।
है ना। लास्ट उदाहरण है आपके लिए, इसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी थोड़ा सा हल्का सा लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये कह रहा है इसके सभी शून्यांक ज्ञात करिए यदि आपको इसके दो शून्यांक दे रखे हैं। इसके दो शून्यांक आपको दे रखे हैं। याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ x की घात कितनी हो, जहाँ x की घात कितनी हो 4, और आपको इसके दो शून्यांक दें, अगर आपको इसके दो शून्यांक दें तो उन शून्यांकों को अल्फा और बीटा अपन बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं। और यहाँ देखिए x की कितनी घातें हैं, 4 घातें, यानी जो भी बहुपद बन रहा है, क्योंकि यहाँ 4 घात हैं, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने बनेंगे, 4 शून्यांक बनेंगे, इसके शून्यांक 4 बनेंगे। इन 4 में से क्वेश्चन कहता है कि भाई 2 तो मैं आपको दे देता हूँ, 2 तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ, बाकी के जो 2 बचे हैं वो आप निकाल के दिखाएं, वो आपको निकाल के दिखाने। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा सबसे पहला काम जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम जो होगा हम लिखेंगे हल। हाँ बिल्कुल, हम लिखेंगे हल। उसके बाद जो भी आपको शून्यांक दे रखे हैं, जो भी आपको शून्यांक दे रखे हैं, दिए गए शून्यांक, दिए गए शून्यांक, जो भी आपको शून्यांक दे रखे हैं, इससे अपन बहुपद बनाएंगे, इससे अपन बहुपद बनाएंगे। कैसे बनाते हैं याद रखिएगा, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। क्या करना है, x में से अल्फा और x में से बीटा को हटाना है, x में से अल्फा और x में से बीटा को हटाना है। ये आपको एक बहुपद बना के दिखाना है। बोलो आया समझ में, किस तरह से करें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x में से अल्फा, अल्फा कितना लिखेंगे अपन, √2 है ना, रूट का 2। फिर कह रहा है x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, x माइनस बीटा की वैल्यू क्या लिखी, देखिए बीटा की वैल्यू लिखी है माइनस का √2, यानी तो इसे अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस का √2 से ब्रैकेट में लिख देते हैं। बोलो ये चीज़ सबको समझ में आई। बस इस क्वेश्चन का खेल यही है, यही इस क्वेश्चन का खेल है भाई, अच्छे से समझ लीजिए। दोनों नंबर को, दोनों जो शून्यांक दे रखे हैं, इन्हें x में से अपन हटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका लॉजिक देख लीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि 2x की 4 लिखी है, यहाँ पे सबसे पहले बहुपद में 2x 4 लिखा है। मैं अगर एक इन दोनों शून्यांकों से अगर एक बहुपद बनाऊं, तो आप देखेंगे कि ये जो बहुपद बनेगा वो x की घात 2 में बनेगा, x की घात 2 में बनेगा। इसका भाग अगर ऊपर वाले में दे दे तो आपका आंसर भी x की घात 2, यानी कि एक बहुपद जो बनेगा द्विघातीय बहुपद बनेगा। द्विघातीय बहुपद के शून्यांक निकालने आपको आते हैं, आपने 2.1 में 2.2 में थोड़े से देखे हैं, सीखे हैं, वही काम अपन यहाँ वापस करने वाले हैं। क्या करें, इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा देते हैं और क्या करें, यहाँ से एक बहुपद बना के दिखाएंगे। देखिए बहुपद कैसे बनता है, जरा मुझे ये बताइए, किसी ने ये पढ़ा है क्या, a प्लस बी a माइनस बी, किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये सूत्र पढ़ा है कि इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप यही चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो लिखा है, देखिए सॉल्व करें इसको अगर हल्का सा आगे, तो लिखा है x माइनस √2, और आगे बढ़े तो लिखा है x, ये माइनस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस, प्लस √2, ये बनेगा x a प्लस बी, और ये बनेगा a माइनस बी, यानी कि इसके तरह का कुछ बन रहा है। इसका आंसर अपन लिखने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में। a कौन है, x, तो x स्क्वायर माइनस √2, इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बनाना है, बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ तक बोलो किसी को नहीं समझ में आया हो तो अच्छे से क्लियर है, समझ में आया सबको। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए। याद रखिए यहाँ दो शून्यांक कुछ भी दें, आपको x में से दोनों को हटाना है। ऐसा नहीं कि एक बार माइनस लगा दो एक बार प्लस लगा दो, माइनस होगा तो अपने अकॉर्डिंग आएगा वो, है ना, माइनस होगा तो बाद में उसको अपन प्लस बना लेंगे, लेकिन यहाँ आपको दोनों बार इसको माइनस में ही रखना है। बोलो ये समझ में आया, आपको ये समझ में आया क्या। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे जो दो शून्यांक जो थे, इन शून्यांकों से एक बहुपद बन गया है, इन शून्यांकों से एक बहुपद बन गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भाग करता हूँ, इसके अंदर भाग करता हूँ, तो जो दो छुपे हुए जो आपके शून्यांक है वो हमें मिल जाएंगे। तो क्या कहेंगे, अन्य दो शून्यांक बताने के लिए, अन्य दो शून्यांक, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, अन्य दो शून्यांक के लिए बहुपद
में भाग देंगे, भाग देंगे। बहुपद में क्या करने वाले अपन, भाग देंगे। बस बाकी वही काम है, फिर से भाग देने वाला। बहुपद बड़ा वाला है आपके पास 2x4, यहाँ लिखा -3x3, फिर लिखा है आपके पास -3x², फिर लिखे हैं प्लस के 6x और उसके बाद लिखा है माइनस का 2। आपको भाग दे के दिखाना है किसका, ये वाला जो बहुपद बना है इसका आपको भाग देना है, x² - 2। थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा, x² - 2 का मुझे भाग दे के दिखाना है। कैसे करें, पहला पद 2x4 भाग देंगे अपन x² का, ये स्क्वायर से ये हटेगा, बनेगा 2x²। 4 लिखा है, 2 हटा दीजिए, 2 पीछे लगा दीजिए। कितनी बार आंसर आ रहा है, 2x² बार। ये दोनों क्या, ये जो आंसर आता है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों से। तो करिए ना मल्टीप्लाई, क्या बना है 2 का गुणा करिए इससे, तो बनेगा 2x, घाते कितनी बनेगी 4, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। 2x² को -2 से गुणा करिए, 2x² को -2 से गुणा करिए तो बनेगा 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में बनेगा, 2 दूनी 4 x² लेकिन माइनस में। अब आप कहेंगे यार यहाँ तो x³ लिखा है, अपने आंसर आ रहा है माइनस का x²। तो बस यहाँ से एक छोटी सी बात सीखिएगा कि x² के नीचे ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 3 घात होती है तो 3 के नीचे लिखते, यहाँ 2 ही है तो क्या करिए, इसको 2 के नीचे लिखिए, यानी कि यहाँ लिखेंगे। बोलो आए समझ में, मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। जो है x² है तो उसके नीचे लिखिए, x है तो उसके नीचे लिखिए। ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो सही है, बढ़े आगे। क्या करें, इसके बाद इनके साइन बदले जाते हैं, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, और यहाँ पर ये मान के चलता है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये दोनों हटेंगे, ये दोनों हटेंगे। आगे क्या बनने वाला है, आगे क्या बनेगा, माइनस का 3x³ जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये नंबर एज इट इज़ आपके वापस बनेगा -3x³। यहाँ देखिए -3x² है ऊपर की तरफ, और यहाँ नीचे की तरफ है प्लस में 4x², प्लस में 4x²। ज़्यादा कौन है, ये वाला कितना है, एक बार, तो लिखेंगे x²। आगे से एक नया नंबर कॉपी करिए, कितना है 6x, और नया नंबर कितना है -2। आप चाहे तो एक को कॉपी करिए या फिर आप दोनों को एक साथ नीचे ले सकते हैं। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। यहाँ सीखने वाली बात यही थी, x³ नहीं है तो उसको अपन फ्री करेंगे, इसके नीचे अपन कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरा स्टेप, पहला नंबर है 3x³, यहाँ पहला कौन है, पहला पद देखिए x² लिखा है, क्यूब से इसे हटा दीजिए और बनेगा -3x। क्या बन रहा है, -3x, तो यहाँ लिखेंगे -3x। अब ये -3x जो है, ये -3x जो है किससे गुणा होगा, x² से होगा, -2 से होगा, गुणा करिए बनेगा -3x³, -3x इससे गुणा करिए, 3 दूनी कितने बनेंगे 6, लेकिन माइनस माइनस गुणा होने पे बनते हैं प्लस के नंबर, बनेगा x। बोला है समझ में, क्या बना है 3x³ + 6x, 3x³ यहाँ लिखिए, -3x³ और प्लस में 6x लिखा है। स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं आया, स्क्वायर वाला पद नहीं आया, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 6x इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। बोला है समझ में, फिर से वही काम हो रहा है, फिर से वही काम हो रहा है। साइन बदली, ये माइनस बनेगा प्लस, ये प्लस बनेगा माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कर लीजिए, 0 लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो आपको 0 लगाना है। x² एज इट इज नीचे कॉपी करिए, देखिए प्लस का 6x और माइनस का 6x, ये दोनों भी हटेंगे, ये दोनों भी हटेंगे। पीछे बचा है आपके पास -2, क्या बचा है -2। अब आप देखेंगे दोनों के दोनों सेम है, 100% ये दोनों लगभग सेम आते हैं, और नहीं आए तो इसके गुणे में आते हैं। अब अगर भाग दें x² में, भाग दें अगर x² का, तो भाग एक ही बार जाता है, भाग एक ही बार जाता है। ऐसे यहाँ लिख लीजिए कि भैया भाग एक ही बार गया है, और एक को इससे कॉपी करें तो वही नंबर वापस आएगा, क्या आएगा, x² - 2। साइन बदलिए, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है, और शेष में कुछ भी नहीं बचेगा, शेष में कुछ भी नहीं बनेगा। तो हमने देखा सबसे पहला काम, मेरे पास 2 शून्यांक थे, इन दोनों शून्यांकों से मैंने एक बहुपद बनाया जो कि बड़ा आसान था। a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जिसका आंसर होता है a² - b²। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ठीक है, बोला है समझ में, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। उसके बाद जो बहुपद बना है, इसे मैं बड़े वाले बहुपद में भाग देने वाला हूँ, बड़े वाले बहुपद के अंदर मैं इसका भाग देने वाला हूँ। याद रखिएगा, भाग 100% पूरा जाएगा, भाग 100% पूरा जाएगा, शेष में कुछ भी नहीं बचेगा। ये बना है आपके पास, ये आपका आंसर आया है, ये आपका आंसर आया है। इस आंसर को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप मुझे इसको देखिए बताएं, ये आपको कैसा दिखा।
ये आपको एक क्या द्विघातीय बहुपद में दिखा, इसकी घातें कितनी दिख रही है, 2 घातें, यानी कि जो 2 जीरो आपके छुपे हुए हैं, जो 2 शून्यंक आपके जो छुपे हुए हैं वो यहाँ मिलने वाले हैं, वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। और क्या आपको ये सॉल्व करना आता है, एक द्विघातीय बहुपद को किस तरह से सॉल्व करा जाता है, क्या आपको ये पता है अच्छे से? अपने 2.1 के अंदर ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। तो क्या करें, अन्य 2 शून्यंक, अन्य 2 शून्यंक वो कहाँ से मिलेंगे, वो यहाँ से मिलेंगे। 2x² माइनस के 3x प्लस का 1, इसको किस तरह से करते हैं, इसके मध्य पद को विभाजन करके 2 का गुणा 1 से करिए, 2 का गुणा 1 से करिए 2 बनता है, और 2 कब आता है, 2 एकम 2 से आता है। इन दोनों को जोड़ने पे बीच का नंबर आना चाहिए, तो क्या करिए, इसको भी माइनस का करिए, इसको भी माइनस का करिए, दोनों के साथ में x लगा दीजिए, दोनों के साथ में x लगा दीजिए। करें 2x² और माइनस के जो 3x लिखा है इसे मैं लिखने वाला हूँ माइनस का 2x और माइनस का x, बाकी प्लस का 1 एज इट इज़ रहेगा। ऐसे कैसे रहने वाला है, इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन लें। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, मुझे देख के बताएं। आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है, x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है। यहाँ बनेगा x, ये बनेगा माइनस का नंबर, 2 में कॉमन ले चुका हूँ, x में कॉमन ले चुका हूँ, पीछे कुछ नहीं बचा, तो 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। कितना लिखना है आपको, 1 लिखना है। अब क्या करें, यहाँ जो नंबर होगा, यहाँ जैसा साइन होगा, जिस नंबर का जो साइन है वही आपको कॉपी करना है। क्या लिखा है, माइनस का, तो इसे अपन कॉपी करें। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो कॉमन अपन कितना लेंगे, 1 लेंगे, और बाकी जैसा लिखा है इसे वैसे के वैसे कॉपी कर लीजिए। x माइनस 1 जो यहाँ लिखा है इसे ही आपको यहाँ पे कॉपी करना है, x माइनस 1 इसको आपको कॉपी करना है। दोनों को फिर से देखिए सेम आएगा, इसे फिर से कॉपी करिए, बनेगा x माइनस 1, और यहाँ बचा है आपके पास, इधर वाले भाग में बना है आपके पास 2x, इधर वाले भाग में बना आपके पास 2x, यहाँ बना है माइनस का 1। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है इसलिए मेरा बोर्ड पूरा जो है कवर हो चुका है। ये आपके पास 2 गुणनखंड बने हैं, 2 गुणनखंड बने हैं। बारी बारी से दोनों को जब जीरो करेंगे तो आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। मैं इसको हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि मेरे आंसर लिख सकूँ मैं। पहले इसको जीरो करें, जब x माइनस 1 जो है इसे जीरो करा जाए, x माइनस 1 को जीरो करा जाए तो x का वैल्यू बनेगा 1, x का वैल्यू बनेगा 1। इसी तरह से जब 2x माइनस 1 को किसके बराबर करा जाए, 0। जीरो क्यों करते हैं, ताकि आपके शून्यंक मिल जाएं। 2x को यहीं रखिए, माइनस 1 को भगाएं तो बनेगा प्लस का 1, x क्या बनेगा, 1 के बट्टे में चला जाएगा 2, क्योंकि यहाँ गुणे में लिखा है। तो 2 शून्यंक जो बचे हुए थे वो है 1 और 1 है 1/2। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लंबा क्वेश्चन आएगा, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं कह रहा हूँ आपके बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स आराम से दिला के जाएगा, है ना। आपको 5 मार्क्स पूरे पे पूरे, बिल्कुल बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पे, है ना। ये आपके 100% आएंगे। तो इस चैप्टर में से 5 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है। और अपना टारगेट क्या रहेगा कि अपन तो हर चैप्टर में से पूरे के पूरे नंबर लाने वाले हैं। तो यहाँ जो है आज की क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी क्लास हुई है, लेकिन उदाहरण जो थे आपके मैंने कंप्लीट कराए हैं। आगे की क्लास के अंदर अपन जो आपकी प्रश्नावली 2.3 है उसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।